हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। तो अभी हम 2022 का पेपर कर रहे हैं अपने। ठीक है, CDS 2 2022 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जिसके हमने 70 क्वेश्चंस कर लिए। बाकी उसी सीरीज़ में हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, पर डे के 20 क्वेश्चन। अब इसमें हमें वर्ड मीनिंग का जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसका अप्रोप्रिएट आंसर हमें करना है। डायरेक्शन है इसमें, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अ पर्टिकुलर वर्ड इज प्रोवाइडेड, 4 सेंटेंस हैव बीन फ्रेम्ड ऑन विच ऑफ मेक्स अस ऑफ द वर्ड करेक्टली। You are required to select the correct option and mark your response on the answer sheet accordingly। तो हम देखते हैं इसमें एक एक क्वेश्चन। एलिबाई, अब देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एलिबाई का, राइट। अब हमें पहले ये चीज़ पता होना चाहिए एलिबाई क्या होता है। एलिबाई होता है कि किसी भी क्राइम जब हो जाता है तो उसका एविडेंस रहता है, तो उस एविडेंस को जो चीज़ें सारी पता होती है तो उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं एलिबी। तो एक एक ऑप्शन देखते हैं। द अक्यूज्ड वॉज एक्वेटेड बिकॉज ही प्रोवाइडेड एन एलिबी। एलिबाई मतलब जो एक्यूज्ड का मतलब होता है कुछ भी गलत कमेंट्स आना या गलत कुछ चीज़ होना, वॉज एक्वेटेड करती है बिकॉज ही प्रोवाइडेड एन एलिबी। ये एलिबी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, राइट। द एक्यूज्ड वाज एक्वेटेड बिकॉज हिज एलिबी वॉज नॉट एक्सेप्टेड, कि उसके इस वाली चीज़ को उसका एलिबाई वॉज नॉट एक्सेप्टेड किया गया था। अब ऐसा नहीं है कि उसमें एक्यूज्ड को कोई भी एक्सेप्टेड करेगा या रिजेक्ट करेगा, वो तो एक हमारे पास क्या है, नाउन है, राइट। और नाउन की तरह ही उसको प्रेजेंट किया जाएगा, राइट। तो ये भी नहीं होगा हमारे पास। द एक्यूज्ड वॉज एक्वेटेड बिकॉज हिज एलिबाई वॉज फॉल्स। अब देखो ये पहला ऑप्शन हो सकता था क्योंकि इसमें एज ए नाउन की तरह उसको रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। तो इसके चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस नहीं होंगे, फिर इसके भी चांसेस नहीं होंगे, राइट। और द एक्यूज्ड वॉज कन्विक्टेड नहीं है, वो एक्वेटेड है, किया जा रहा है बिकॉज ही वॉज प्रोवाइडेड एंड। इसमें आया तो नाउन की तरह है, लेकिन यहाँ पे इसने सिली मिस्टेक कर दी, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे मैं मीनिंग भी लिख देती हूँ आपके लिए। एलिबाई का मतलब होता है हमारे पास एविडेंस ऑफ बीइंग एल्सवेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका। अब देखो यहाँ पे 72 है हमारे पास। कंटिन्यूसली का मतलब होता है कि कहीं पे भी स्टॉप ना हो। स्टॉप का तो ऑप्शन ही नहीं है, वो काम करते हुए मतलब कंटिन्यूसली होना ही होना चाहिए। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है, राइट। तो वैसे ही देखो पहला ऑप्शन है हमारे पास, द वेव लेफ्ट अपॉन द शोर्स कंटिन्यूसली। अब जो वेव है वो कंटिन्यूसली नहीं करती, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। मतलब वेव्स कभी आती हैं, कभी रुक जाती हैं, कभी आती है, कभी रुक जाती है, तो वो नहीं है। द फेलोज एट द एकेडमी फॉलो दियर एक्सरसाइज रूटीन
कंटिन्यूसली। अब देखो जो भी एक्सरसाइज रूटीन होती है वो हम रेगुलरली बेसिस पे करते हैं, ना कि कंटिन्यूसली। ऐसा थोड़ी है कि हम और कोई काम करते ही नहीं उस एकेडमी में, हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज ही करते जा रहे हैं, तो ये नहीं होगा, राइट। द गेन पिस्टल एट द ऑयल रिग हामर्ड द ग्राउंड कंटिन्यूसली। अब ये यहाँ पे कंटिन्यूसली नहीं आ सकता। अब इसमें एक और मीनिंग भी होता है हमारे पास, एक तो कंटिन्यूसली होता है और एक होता है रिपीट पे कोई भी चीज़ चलना, राइट, रिपीटेड कोई भी चीज़ होना। तो उसके लिए हमारे पास आता है कंटिन्यूसली का मतलब होता है रिपीटेड, मतलब एक पहले काम किया, फिर उसके जस्ट बाद हमने कोई दूसरा काम कर दिया, फिर उसके जस्ट बाद वही तीसरा काम सेम दोबारा प्रोसेस में कर दिया, तो हो सकता था। ये भी नहीं होगा। द वाटर वॉज फॉलोइंग फ्रॉम द लीकिंग टैप कंटिन्यूसली। ये हो सकता है कि लीक किया हुआ जो टैंक है उसमें से कंटिन्यूसली पानी आ रहा है, चाहे थोड़ा आ रहा हो लेकिन आ रहा है। तो हमारे पास कंटिन्यूसली का जो परफेक्ट मीनिंग है वो हमारे पास ये हो जाएगा। और बाकी एक एग्जांपल आप ये भी देख सकते हो, जो हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है, राइट, इधर से उधर, उधर से इधर, तो वो कंटिन्यू प्रोसेस में रहता है। अब हमारे पास आता है, एक तो इलिसिट होता है और एक एलिसिट होता है, दो मीनिंग होते हैं। तो इलिसिट जो आई के सेंस में आता है ना, इलिसिट वो तो होता है लीगल, और ये इलिसिट होता है, इसका मतलब होता है विड्रॉ आउट करना या प्रोड्यूस करना, राइट, उस सेंस में रहता है हमारे पास। तो द कॉल सेंटर्स ऑपरेशन वर फाउंडेड टू बी इलिसिट, कि कॉल सेंटर के ऑपरेशन जो भी हमें मिले हैं, फाउंड हुए हैं, टू बी इलिसिट है। इलिसिट का मतलब है वो विड्रॉ आउट हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। वो हो सकता है कि इलीगल हो सकते हैं कॉल सेंटर वाले, लेकिन यहाँ पे इलिसिट नहीं होगा, ये IL वाला हो सकता था, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया। द इलिसिट टाइज बिटवीन दैम वेयर डिस्कवर्ड बाई चांस। अब ये देखो कि उनके बीच में टाइज हो गए थे, क्यों, डिस्कवरी ऑफ बाई चांस की वजह से। तो कोई भी इलीगल एक्शन हुआ होगा उनके बीच में। और वैसे भी ये हमारा एक क्या है, इलिसिट, ये किसी को फोर्स में लाने के लिए, मतलब ये वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, विड्रॉ करना, प्रोड्यूस करना, मेक करना। तो यहाँ पे ये नाउन की फॉर्म में यूज़ नहीं होगा, लीगल आना चाहिए। द डिमांड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन डिड नॉट इलिसिट एंड एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स। अब डिमांड क्या थी फर्दर इंफॉर्मेशन की, कि वो नहीं करेंगी प्रोड्यूस एंड एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स को, मतलब उसी रिस्पॉन्स को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसका सेंस हमारे इलिसिट का इन्फ्लुएंस करने में भी हम कर सकते हैं, कि किसी भी चीज़ को हमने इन्फ्लुएंस किया है उस रिगार्डिंग, तो ये बिल्कुल करेक्ट जा रहा है कि किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस ना करना, वो वाली चीज़ें। और यहाँ पे भी देखो दोबारा से नाउन के फॉर्म में आए, तो ये भी नहीं होगा। द इलिसिट रीजंस इलिसिट नहीं होते हैं, ये यहाँ पे वैसे तो एडजेक्टिव के फॉर्म में आ रहा है क्योंकि ये नाउन है हमारा। सीटेड वर फाउंडेड टू बी आ अनसफिशिएंट, ये इलिसिट हमारा वर्ब के फॉर्म में आना चाहिए, एडजेक्टिव के फॉर्म में नहीं, तो उस वजह से ये भी हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 74। अब देखो एक तो क्लाइमेटिक होता है और एक क्लाइमेट होता है, क्लाइमेटिक। अब देखो इसमें एक ही अंतर है इस सी का, राइट, ये पहले सी आ जाता है, क्लाइमेटिक, मैक्टिक जब हो जाता है तो उसमें क्लाइमेक्स के थ्रू वो यूज़ होने लग जाता है, राइट। क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है कि उसका रिलेटेड मतलब उसका रिस्पॉन्स क्या है, राइट, क्लाइमेक्स क्या है, उसका फाइनल रिजल्ट्स क्या है उस रिगार्डिंग। और क्लाइमेट का मतलब होता है इन्वायरमेंट से। तो देखो अ क्लाइमेटिक डिग्रेशन सेल बी लीड टू कैटालाइसिक्स वेदर चेंज। अब देखो उसने क्या कहा है कि जो ये
फाइनल्स डिक्रेशन है। ये क्लाइमेक्टिक का मतलब होता है फाइनल स्टेज या फाइनल्स रिस्पॉन्स जो है वो लीड करता है कैटालिज्मिक वेदर चेंज को। तो ये हमारे पास हो सकता है, राइट। लेकिन उससे पहले हम और ऑप्शंस को देखते हैं कि इससे अगर बेटर होगा तो हम उस पर टिक करेंगे। तो नीचे देखो बी ऑप्शन को हम देखते हैं। बी ऑप्शन को हम देखते हैं, द क्लाइमेट चेंजेस इन द इन्वायरमेंट विल बी इम्पैक्ट इन दियर वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्लाइमेट आना चाहिए था, ना कि क्लाइमेटिक। तो ये तो इसका सेंस नहीं दे रहा, राइट। द क्लाइमेटिक आउटकम ऑफ द रिस्ट्रेंट सस्टेनेबिलिटी आर पॉजिटिव। अब ये भी यहाँ पे सस्टेनेबल रिस्ट्रेन की बात कर रहा है, आउटकम की बात कर रहा है। तो आउटकम तो ये खुद ही है, तो ये क्लाइमेट के आउटकम की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। द क्लाइमेटिक चेंजेस, अब क्लाइमेटिक चेंजेस थोड़ी ना होते फाइनल स्टेज के कोई चेंजेस, तो क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो उस वजह से हमने ऑप्शन ए को ज़्यादा करेक्ट किया है। वैसे तो इससे बेस्ट कोई भी और ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन इन तीनों के कंपैरिजन में हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब एक हमारे पास ये इफेक्ट होता है, राइट, और एक होता है हमारे पास इफेक्ट, राइट। इफेक्ट का मतलब होता है कि उसका प्रभाव क्या है, और इफेक्ट का मतलब होता है कि उसका प्रोसेसर कैसे हुआ है, किस प्रोसेस के थ्रू वो कहाँ कहाँ से गुजरा है। ये हमारा एक नाउन होता है, ये प्रभाव, ये नाउन होता है, राइट। और ये अफेक्ट करना किसी भी चीज़ को, ये हमारे पास वर्ब होती है। तो देखते हैं चलो हमारे पास कौन सा आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए। द न्यू डाइट डिड नॉट सीम टू हैव एनी अफेक्ट ऑन दियर हेल्प। अब देखो एनी आया और उसके बाद हमारे पास प्रीपोजिशन आया, तो उससे पहले क्या आना चाहिए, नाउन। अब ये हमारे पास नाउन नहीं, ये वर्ब का काम कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, हमें तो वर्ब वाला चाहिए। फॉर द न्यू स्कीम टू टेक अफेक्ट, अब टू टेक अफेक्ट क्या होता है, एक फ्रेजल हमारे पास क्या होती है, नाउन होती है। सर्टेन कंडीशन हैव बी टू मेट, उसे मिलने के लिए कि न्यू स्कीम को टेक अफेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे इफेक्ट आना चाहिए, टेक इफेक्ट यानी प्रभाव में लाया गया उसको, तो ये भी नहीं होगा। इन अफेक्ट वी आर बैक टू वेयर वी आर बिफोर, कि उसके प्रभाव में हम जहाँ से बैक थे वहीं वापस उसी स्टेज में वापस आ चुके हैं। तो देखो ये एक बार के लिए मान लेते हैं कि हो सकता है इसके चांसेस, लेकिन डी को देखते हैं। द चेंजेस सर्कमस्टांसेस सेम्स टू विजुअली अफेक्टेड हर। अब यहाँ पे जो अफेक्टेड है वो एक वर्ब के सेंस में आ रहा है प्योरली, तो ये ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। इन अफेक्ट ये जो स्टार्टिंग में जो आया है ये कहीं ना कहीं हमें नाउन के फॉर्म में यूज़ हुआ, तो ये इन इफेक्ट होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब इस जो 75 का जो मीनिंग है पूरा का पूरा वो इन दोनों पे टिका है कि एक हमारे पास ये नाउन है और एक हमारे पास वर्ब है, तो हमें वर्ब वाला आंसर करना है, नाउन वाला नहीं करना, नाउन वाले को कट कर देना। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रीट। अब देखो ये डिस्क्रीट भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो ये डिस्क्रीट होता है और एक डिस्क्रीट में दो बार क्या आ जाता है, डबल ई टी आ जाएगा, है ना, डिस्क्रीट, राइट। डिस्क्रीट इसका मतलब होता है केयरफुली, डिस्क्रीट कोई भी काम करना, और इस डिस्क्रीट का मतलब होता है बिल्कुल अलग होना, डाइवर्जन बोल सकते हो, सेपरेट बोल सकते हो, कुछ भी। तो हमें इस डिस्क्रीट यानी सेपरेट के सेंस में ना जाना है, ना कि केयरफुल के सेंटेंस में। अगर केयरफुल वाला तो उसको क्रॉस मार्क करते जाना। द मैनेजर वॉज आस्क्ड टू मेक डिस्क्रीट इंक्वायरीज। अब जो मैनेजर है वो मैनेजर सेपरेट थोड़ी ना करेगा इंक्वायरी, वो केयरफुली इंक्वायरी करेगा, राइट। और अगर वो केयरफुली इंक्वायरी कर रहा है अबाउट द न्यू क्लाइंट के बारे में, तो हमारे पास केयरफुली वाला आंसर हमें देना ही नहीं है। द डिस्क्रीट नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स आर वेरी एक्सपेंसिव। अब देखो
हमने हमारे कानों के लिए क्या लिए हैं, नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स को कैरी करने के लिए कहा है। तो ये केयरफुल होगा। द केयरफुल यानी उसके बारे में सोच रहे हैं। द डिस्क्रीट नॉइज़ कैंसलिंग यानी केयरफुल तरीके से जो नॉइज़ कैंसलिंग्स वाले हेडफोन्स होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी केयर के सेंस में आ रहा है। द डिस्क्रीट सीरीज हैड मैनी इंटरवीनिंग गैप्स। अब देखो, जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसके बीच में बहुत सारे इंटरविंग गैप्स होते हैं। तो ये देखो, जो भी सीरीज़ जिसके बीच में गैप है, गैप का मतलब वो सेपरेट है। तो ये सेपरेट का सेंस दे रहा है। बहुत सारे उसके बीच में हो सकता है कि वो सेपरेट सीरीज़ हो तो उसके बीच में गैप हो सकता है। डी और चेक कर लेते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी डिस्क्रीट। अब इम्पोर्टेंट होती है कोई भी चीज़ तो वो सेपरेट होने के लिए तो होती नहीं, वो केयरफुली के लिए होती है। इम्पोर्टेंट वाइल डीलिंग विद सेंसिटिव मटेरियल के बारे में होती है, तो उसको हमें केयरफुली देखना है। केयरफुली हमें आंसर करना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इट इज़। इसका सेंस होता है हमारे पास इट इज़ या इट हैव, सॉरी इट हैज़, राइट। और एक होता है हमारे पास इट्स, जिसके बीच में कोई पोस्ट ऑफ ही नहीं होता। इसका मतलब होता है पोजीशन शो करना। अब ये वाला किस में यूज़ हुआ है वो देखना है। इट्स नेचर, इट्स नेचर यानी उसका नेचर, जो भी हमारे पास जैसे एनिमल्स है उसके नेचर के बारे में बात कर रहा है। नेचर इज़ सस्पेक्टेबल टू रैपिड चेंजेस, उसके नेचर में रैपिड चेंजेस, जैसे डॉग्स के नेचर में तो ये नहीं होगा क्योंकि ये पोजीशन दिखा रहा है। व्हाट इज़ अबाउट इट्स परफॉर्मेंस, इट परफॉर्मेंस का मतलब होता है किसी की परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये भी पोजीशन बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट यू स्टडी हार्ड फॉर द सक्सेस, ये एक इम्पेरेटिव चीज़ हो सकती है जिसके बारे में तुम हार्ड स्टडी कर रहे हो, तो देखो ये करेक्ट होना चाहिए। इट्स इम्पेरेटिव, ये पोजीशन से नहीं कर रहा। डी में देखो, व्हाट अबाउट इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू, उसकी किसकी, किसी भी डॉग की या किसी भी कैट की वैल्यू इन द इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, जैसे फ़िश की वैल्यू हो गई, राइट। तो ये उसके पोजीशन की बात कर रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। इट्स इम्पेरेटिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल हो सकता है, दैट यू स्टडी हार्डर फॉर सक्सेस के लिए अगर आप करते हो तो उसमें सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आम मिडेस्ट, आम मिडेस्ट का मतलब होता है बीच में, और एक होता है हमारे पास अमंग, अमंग का मतलब भी बीच में ही होता है। तो देखो, अमंग तो हम पीपल्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे दो से ज़्यादा पीपल हो गए, उसके बीच में अगर किसी को हम अपने को ले रहे हैं तो अमंग्स का यूज़ करते हैं। और एडमिस्ट में हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, इन द मिडल ऑफ, कोई भी चीज़ हमारे जो नेचर में एग्जिस्ट करती है उसके बीच में। एडमिस्ट दैम, दैम कौन है, दैम हम जैसे कि ये कोई ना कोई पर्सन्स ही है बहुत सारे, तो उसके बीच में अगर यूज़ करेंगे तो हम अमंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा ना, तो ये नहीं होगा। एडमिस्ट यानी अमंग दैम आना चाहिए, अमंग दैम हु डू यू थिंक इट्स बेटर, ये होना चाहिए। देयर वॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एमिडेस्ट हिज माइंड। अब इसमें देखो, हमें वैसे पढ़ने में सही लग रहा है लेकिन इसका क्लियरली सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए। देयर वॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन हिज माइंड, उसके माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही थी। इन ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। Amidst all the confusion, the thief managed to sink away unnoticed. अब उस थीफ के माइंड में क्या चीज़ें चल रही थी, है ना। एडमिस्ट द ऑल द कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन के दौरान ही, कन्फ्यूजन के बीच में, द थीफ मैनेज टू सिंक अवे अननोटिस्ड, उसने क्या कर दिया, स्लिंक कर दिया, उसको नोटिस ही नहीं किया, मैनेज नहीं किया उस चीज़ को, तो ये हो सकता है हमारे पास। हु amidst you shall be brave enough to pick up the gauntlet। अब देखो, यहाँ पे यू आया, पर्सन की बात हुई है, राइट। यहाँ पे देखो कोई भी सिचुएशंस की बात हुई है तो उसमें अमिस्ट हो सकता है, लेकिन
हु अमंग यू ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक तो लेस आता है, एक आता है फ्यू। अब हमें भी पता है कि ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे काउंट वाली चीज़ होगी, उसको क्रॉस मारते जाना है। देयर आर लेस देन 14 पीपल, 14 पीपल को काउंट कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। लेस स्टेट आर फुलफिलिंग द टारगेट सेट द यूनियन मिनिस्टर, अब स्टेट को काउंट कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। देयर इज़ लेस शुगर, अब शुगर को तो काउंट नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल सही आया लेस का। देयर इज़ लेस शुगर इन द टी दैट देन वोट आई आस्क फॉर। देयर आर वेरी लेस डेज, अब डेज को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक तो हमारे पास होता है प्रैक्टिस, राइट, और एक हमारे पास ये वाला प्रैक्टिस भी होता है, राइट। अब इससे याद आप कैसे कर सकते हो, देखो आइस, आइस क्या होती है, बर्फ़, तो ये आइस एक नाउन के फॉर्म में, और जो बच गया ISE, ये हमें नहीं पता ये क्या है, तो ये वर्ब होता है, जिसके भी लास्ट में आता है, तो ये याद करने की हमारी, जैसे मान लो कोई ट्रिक हो गई। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि ये वाला चाहिए, तो ISE क्या होता है, वर्ब होता है, हमें वर्ब चाहिए ना कि नाउन। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू ग्रीट फ्रेंड्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस, कॉमन प्रैक्टिस, अब ये नाउन होगी कि ये चीज़ तो कॉमन है हमारे बीच में, तो हमें नाउन तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें वर्ब चाहिए, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इट इज़ हैज़ बीन, द के बाद क्या आता है, नाउन आता है, ये भी नहीं होगा। वॉट इज़ द पर्टिकुलर प्रैक्टिस, अब देखो ये पर्टिकुलर तो एडजेक्टिव है, लेकिन ये द किसके लिए है, ये हमारे नाउन के लिए, तो ये भी नहीं होगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस, अब ये देखो ये टू आ गया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, हमारे पास कोई भी वर्ब आ सकती है या कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो देखो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस रेगुलरली, अगर तुम उस प्रैक्टिस को रेगुलरली करती हो, प्रैक्टिस ये वाली वर्ब है, टू इंश्योर गुड परफॉर्मेंस ऑन मैच डे, तो ये हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ये बिल्कुल ईजी होता है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस in this section has a blank space and the four of words group of words are given after sentence. Select the most appropriate word group of word for the blank space and include your response on the answer sheet accordingly. अब देखो यहाँ पे हमें fill in the blanks में जाना है। अब यहाँ पे हमें देखो he waiting for you since morning, अब देखो ये चीज़ आई है ना since morning, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट की बात कर रही है, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट वो सिंस मॉर्निंग से तुम्हारा वेट कर रही है, वेटिंग आया ना, तो ये मतलब कंटिन्यूस भी है, तो कंटिन्यूस भी है और हमारा प्रेजेंट भी है, तो ये कौन से फॉर्म में आना चाहिए, ये हमारा आना चाहिए जहाँ पे काम हो भी चुका है, मतलब वो वहाँ पे खड़ी भी है और प्लस वेट भी, वो वहाँ पे खड़ा भी है प्लस वेट भी कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो यहाँ पे ही हैव होता है, नहीं ही के साथ हमारा सिंगुलर आता है। ही हैज़ बीन पास्ट होगा नहीं, इज़ आएगा नहीं, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ़ वाला है, राइट। इफ़ के बाद में अ टाइम मशीन ये सब्जेक्ट हो गया, हमें यहाँ पे वर्ब फिल करनी है। तो इसमें नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देखना है कि वेयर वुड यू गो, वुड आया है, तो इसमें क्या आना चाहिए, हमारे पास वुड के साथ हैव आना चाहिए प्लस V3 आना चाहिए, राइट। तो वो किस में, देखो या तो वुड आ जाए या कुड आ जाए। मे टेक होगा नहीं, कुड टेक हो सकता है क्योंकि पास्ट की बात करा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो हमारे पास इफ़ अ टाइम मशीन कुड टेक यू एनी वेयर फॉर वन डे वेयर वुड यू गो, तुम वहाँ पे जा सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास है वोट यू पर्पस इज़। अब देखो इसमें एक ये फिक्स प्रीपोजिशन है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि डाउटफुल के केस में एक
प्रीपोजिशन होता है पर्पस इन क्वेश्चंस। तो ऑन नहीं होगा, वेयर द क्वेश्चंस बार बार नहीं पूछेगा, आउट ऑफ द क्वेश्चंस ये कोई फ्रेज नहीं। तो इन द क्वेश्चंस, पर्पस इन द क्वेश्चंस का मतलब होता है कि किसी न किसी डाउटफुल में रहना। तो ये ईडियम्स हमसे पूछा भी जा सकता है। द कैंपिंग इज़ इन, अब देखो कोई भी कैंपिंग होती है, कोई भी हम कैंपिंग लगाते हैं वो एनर्जेटिक होती है, एक्टिव होती है, राइट। तो उसी के सेंस में हमें पॉजिटिव वर्ड ही दिखना है। द कैंपिंग इज़ इन फुल स्विंग, वो अपने फुल एनर्जेटिक मूड में थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी, हो सकता है। फुल ऑफ सर्किल, सर्किल का मतलब है एक ही एक जगह घूमती जा रही घूमती जा रही घूमती जा रही, कोई आउटकम नहीं निकल रहा, तो ये नहीं होगा। फुल इन लेंथ नो, फुल इन मोड नो। फुल इज स्विंग, स्विंग का मतलब है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, उसी प्रोसेस को वो और भी अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाइफ हैज़ बीन थ्रू ड्यू टू वेदर कंडीशन इन दिस सिटी। अब देखो इसमें भी एक फिक्स प्रीपोजिशन है कि लाइफ हैज़ बीन थ्रू क्या है, एक ड्यू टू वेदर कंडीशन इन द सिटी, जो हमारे सिटी के अंदर जो वेदर की कंडीशन बनी हुई है उस अकॉर्डिंग क्या है, हमारे लाइफ क्या हो चुकी है, थ्रू आउट भाग चुकी है, कहाँ से, आउट ऑफ गियर। मतलब मान के चलो किसी गाड़ी का गियर है वो आउट हो जाए तो वहाँ पे क्या हो सकता है, तबाही हो सकती है। तो वैसे ही वेदर की कंडीशंस बनी हुई है उस सिटी में। इन द गियर नहीं होता, वो तो सेफ हो गया, अबाउट इन स्पिरिट होता नहीं। आउट ऑफ गियर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, हम उस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है हैड ही टोल्ड, अब ये भी हमारे पास क्या है, इफ़ वाले सेंटेंस के थ्रू है, यूज हुआ है, हैड प्लस V3 आया है। हैड ही टोल्ड मी दैट द न्यूज़ बिफोर हैंड आई, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब हैड आया है तो यहाँ पे हैड प्लस V3 आना चाहिए, या फिर वुड प्लस हैव प्लस V3 आना चाहिए, राइट। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, पास्ट में जाएगा ना सेंटेंस, पास्ट में जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शुड हैव बीन नहीं होगा, या तो कुड होता या वुड होता, वुड हैव बीन। ये हमारा कैसा जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है। वुड हैव बीन केयरफुली एंड सेव माई मनी। ही फील्स दैट ही हैज़ बीन किसके लिए है, वो टेकन फॉर ग्रांटेड, जैसे कि हम किसी चीज़ के लिए क्या हो जाना, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाना, यानी उसके लिए टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब है उसके लिए कमिटेड हो जाना। ही फील्स, वो फील करता है, दैट कि ही हैज़ बीन टेकन फॉर ग्रांटेड है, और ये एक फ्रेज भी है तो आप इसको याद कर सकते हो, इनमें से ये कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ही हैज़ द टच ऑफ द मियोस्ट्रो। अब मियोस्ट्रो का मतलब क्या होता है, एक चीज़ हमें इसमें नोटिस करनी, मियोस्ट्रो का मतलब होता है कि कोई भी सॉफ्ट टच, कोई भी सॉफ्ट टच होता है ना डिसिप्लिन वाला, उसको बोलते हैं। तो देखो स्ट्रॉन्ग टच वो तो फोर्सफुली हो गया, स्किलन हैवी नहीं होगा। अब हमारे पास बचा ग्रेटिंग या स्किलन, इनमें से कौन सा होगा। तो देखो हमें भी पता है कि ग्रेटिंग का मतलब होता है कि कोई ग्रेटफुल होता है उस चीज़ के लिए, तो ग्रेटफुल का नहीं है। स्किल का मतलब होता है स्किन टाइप में उसको एक स्मूथ टच या डेलिकेट होना, डेलिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट होना, डेलिकेटेड होना। ही हैज़ द डेलिकेटेड टच ऑफ मियोस्ट्रो ऐसे भी बोल सकते हो, स्किलन टच ऑफ द मियोस्ट्रो भी बोल सकते हो। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको हमें बार बार कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उस सेंटेंस में जो उसका मीनिंग छुपाए रखते, तो उस अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर देना। देन हमारे पास है ही इज़ द वन ऑफ द, अब वन ऑफ द के बाद में क्या आता है, हमारे पास प्लूरल वर्ब आती है, इन द कंट्री। तो प्लूरल वर्ब देखो हमारे पास इसमें बी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आना चाहिए, वन ऑफ द, यहाँ पे सॉरी प्लूरल वर्ब नहीं प्लूरल नाउन आना चाहिए इनके बीच में, पहले तो नाउन ही आएगा ना वन ऑफ द।
अब यहाँ पे देखो ही इज़ वन ऑफ द, अब यहाँ पे प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो इसने इसको क्या बना रखा है, इसने इसको वर्ब बना रखा है, ये नहीं होगा, तो वेल नोन जर्नलिस्ट ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई एंड दिल्ली इज़ ग्रेटर देन सिटी इन इंडिया। अब यहाँ पे किसी न किसी का कंपैरिजन कर रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई और दिल्ली की जो है वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन लेस देन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें क्या आएगा, ग्रेटर देन एनी, किसी से भी ग्रेटर देन या किसी से भी लेस देन हो सकता है, तो ऑल अदर नहीं, एनी अदर नहीं, ग्रेटर देन एनी अदर सिटी होगा, दूसरे के सेंस में आ रहा है, ये सही है, एनी नहीं होगा, अदर नहीं होगा, अलग अलग नहीं आएगा, तो यहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई एंड दिल्ली इज़ ग्रेटर देन एनी अदर सिटी। अब एनी अदर जो आया ना उसके बाद हमारे पास सिंगुलर नाउन आना चाहिए, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन आया है, ये सिटी, यहाँ पे सिटीज़ होता ना तो हम देखते हो कि ऑल भी आ सकता था। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट के बचे हुए जो 30 क्वेश्चन है वो हम एक ही क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।